हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये लाइव एक्चुअली हमें जल्दी करना था और इस लाइव को हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिसके बारे में मैं जानना चाहता था, और मुझे अब ये भी पता लग चुका है कि मैं कैसे ये पता करूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है या नहीं। तो जल्दी मुझे पता लग जाएगा। और इसके अलावा ये दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ओके। तो अब ये क्लियर है। मैंने देख लिया कि मेरी आवाज़ ठीक से आ भी रही है और आ भी रही है। तो इस लाइव को पिछले वीक में करना था। तो जैसा कि मैं बता रहा था, दो तीन टेक्निकल चीज़ें थी जिसके बारे में मैं जानना चाहता था। एक तो यही थी कि मैं कैसे चेक करूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को तक आ रही है या नहीं आ रही, या फिर आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही, कहीं कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। एक तो ये टेक्निकल चीज़ थी जिसका मुझे पता लग चुका, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं सीधा लाइव शुरू कर सकता हूँ खुद कंफर्म करके कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। इसके अलावा दूसरी जो टेक्निकल चीज़ थी जिसके बारे में मैं जानना चाहता था, अ, और एक्चुअली इस लाइव को करने के लिए जानना चाहता था, वो ये था कि मैं प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करके दिखाता आपको, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाती। इसके लिए भी मैंने एक चीज़ नई सीखी। अब मैं यहाँ से जो भी एक्टिविटी करूँगा वो आप लोगों को लाइव नज़र आएगी फेसबुक पर, क्योंकि ये लाइव ही अमेजन किंडल के बारे में है कि अमेजन किंडल से किस तरीके से इनकम कर सकते हो आप लोग। तो अमेजन किंडल तो अमेजन पे बस एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा पार्ट है अमेजन पे, वरना अमेजन पे बहुत सारे तरीके हैं सोर्स ऑफ अर्निंग के। उन सोर्सेज ऑफ अर्निंग को आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, और मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। और अब आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, तो हम सबसे पहले अमेजन खोलते हैं। तो अमेजन में एक तो जो अमेजन इंडिया में लोग यूज़ करते हैं उसमें amazon.in से खोला जाता है, लेकिन अमेजन जो इंटरनेशनल है उसके लिए amazon.com यूज़ करना पड़ता है। तो हम पहले इंडिया के इसमें ही आके देखते हैं। इंडिया के अमेजन में जब आप सबसे बिल्कुल नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। सबसे पहली ये चीज़ है मेक मनी विद अस। तो इंटरनेट पे आप अमेजन के साथ किस तरीके से काम कर सकते हो और इनकम के सोर्सेज बना सकते हो। जो लोग ये कहते हैं कि इनकम करने के कोई आजकल जॉब्स नहीं है, या फिर लॉकडाउन की वजह से पैसे वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। मुझे तो लगता है कि करने वाला हो तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। इसमें आप अमेजन पे सेल कर सकते हो। अमेजन एक्सेलरेटर एक ऑप्शन होता है जो अमेजन सेल से ही जुड़ा हुआ है। अमेजन के अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, एफिलिएट्स बन सकते हो उनके। फुलफिलमेंट बाय अमेजन ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो सेल करते हैं अमेजन पे। और इसके बाद एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। अगर आपका अपना कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको अमेजन पे प्रमोट कर सकते हो। और अमेजन पे ऑन मर्चेंट्स। तो ये कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसमें जैसा कि मैं बता रहा था अमेजन किंडल इसके अंदर नहीं है। अमेजन किंडल के लिए amazon.com पे आप जा सकते हो। यहाँ पर आपके पास जो मेक मनी विद अस में ऑप्शंस होता है सेल्फ पब्लिश विद अस। जब आप सेल्फ पब्लिश विद अस पे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए कितने ऑप्शन है। पब्लिशिंग मतलब आप आपको किसी पब्लिशर की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ भी चीज़ पब्लिश कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो आप वो बुक पब्लिश कर सकते हो। किंडल पे भी कर सकते हो। अगर वो हार्ड कॉपी फॉर्म में है तो उसको भी पब्लिश कर सकते हो। किसी आईएसबीएन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको अमेजन पे पब्लिश करने के लिए, क्योंकि अमेजन आपको अपनी तरफ से ही आईएसबीएन नंबर दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं होती है। अमेजन पे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो अमेजन किंडल है। अमेजन किंडल होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले यहाँ पर आगे चलते हैं इससे। तो अमेजन किंडल पे आप पब्लिश कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंट फॉर्म में कोई चीज़ है जैसे हार्ड कॉपी है तो वो पब्लिश कर सकते हो।
और अगर आपके पास कोई ऑडियो है, कोई पॉडकास्ट है आपका, ऑडियो इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। अब आज हम सिर्फ किंडल के बारे में बात करेंगे। अमेज़न किंडल पे अब जैसे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, अमेज़न में 70% आपको रॉयल्टी तक मिल जाती है अगर आप अमेज़न पे पब्लिश करते हो अपनी बुक को। और काफ़ी जल्दी से पब्लिश कर सकते हो, और जो भी आप पब्लिश करोगे वो इंटरनेशनली खरीदी जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ पे पब्लिश कर रहे हो तो दुनिया में उसे कोई भी खरीद सकता है, और कहीं वहाँ से आपको 70% तक रॉयल्टी मिल सकती है। तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। 4 स्टेप के अंदर आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो, और बहुत आसान है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो कोई बुक ही नहीं है, या हमें तो लिखना नहीं आता, या हमारा लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम पब्लिश कैसे करेंगे या पब्लिश क्या करेंगे? तो मैं उनको बता दूँ कि ऐसे कई ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, कोई लिखने की आपकी आदत भी नहीं है, लिखना आपको पसंद नहीं है, तो भी आप पब्लिश कर सकते हो। आप अपने राइटिंग टास्क को किसी को आउटसोर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले अकाउंट बनाना ही सीखते हैं, अकाउंट बनाने से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप पे जाकर अपना अकाउंट बनाना है। तो इसमें मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आ जाती है अमेज़न की, जहाँ पे किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की गाइडलाइंस हैं। आप डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हो, इन सबको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप एग्री करते हो, फिर इसके बाद आगे जाकर जैसे कि बता रहा, मेरे अकाउंट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, लेकिन मेरा अकाउंट वैसे अमेज़न पे बना हुआ था पर इनकम्प्लीट है। मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, यहाँ से जाके अपडेट कर सकता हूँ। तो उसको करने से पहले मैं चलिए हम उसको साथ में ही लेके चलते हैं। यहाँ पर हम पहले अपनी डिटेल डालते हैं। ओके, तो यहाँ से अभी ये हमें अपनी डिटेल पूछेगा आपकी कि आप कहाँ से हो। इसमें कुछ थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, इसलिए उन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल पूछी जा रही है। अगर आपके पास कोई बैंक डिटेल है अपनी, तो आप बैंक डिटेल डाल सकते हो, इंडिया के अंदर है। और अगर आपके पास बैंक डिटेल नहीं भी है, तो भी आप इस ऑप्शन को छोड़कर आगे जा सकते हो। पर हम यहाँ पर फिलहाल डिटेल डाल देते हैं सारी। तो यहाँ पर आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाएगी ये डिटेल डालने के बाद। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन का मतलब है, आप अगर कोई कंपनी हो तो आप अपना उसकी डिटेल दे सकते हो, जीएसटी नंबर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन देने की फ़िलहाल, लेकिन वो आगे ज़रूरत पड़ती है जब हम इसको आगे करते हैं। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, और मैं आपको सीधे अमेज़न किंडल के अकाउंट में लेके चलता हूँ, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर
यहाँ पर आने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाता है तो यहाँ पर आने के बाद आपको 3 स्टेप के अंदर आप अपनी एक बुक पब्लिश कर सकते हो। पहला स्टेप तो आपको अकाउंट क्रिएट करना ही था। मैंने 4 स्टेप कहे थे। पहला स्टेप अकाउंट क्रिएट करना था। अकाउंट क्रिएट होने के बाद दूसरा स्टेप होता है रिसर्च करना। सबसे पहले ये देखना होता है कि आप अगर अपनी बुक को भी पब्लिश करना चाहते हैं तो उसका टॉपिक क्या रखोगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अगर आप बुक पब्लिश करना चाहते हो तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपका कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या आपके जो प्रोफेशन है, मान लीजिए आप फुटबॉल कोच हो या फिर फिटनेस ट्रेनर हो। तो फुटबॉल कोच अगर है तो वो अपनी कोचिंग पर कुछ आर्टिकल लिख सकता है, ईजी है उसके लिए लिखना। अगर कोई फिटनेस ट्रेनर है तो वो अपने फिटनेस ट्रेनिंग किस तरीके से कराता है, कैसे शेड्यूल बनाता है, फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं। ऐसे ही आप जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, अगर किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, अगर अपने किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड आप अपने कुछ चीज़ें तो लिख सकते हो अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है। और अगर आप उन चीज़ों पे लिख सकते हो तो आप एक अपनी बुक भी पब्लिश कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लिखना नहीं चाहते, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, आप लिखना नहीं चाहते, तो आप उस चीज़ को आउटसोर्स भी कर सकते हो। अब भी हम उस पे बात करेंगे। एक तो ये पहली चीज़ हो गई, उन उस टॉपिक पर लिखना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस टॉपिक पे लिखना जो आजकल ट्रेंड के अंदर है। आजकल जो चीज़ें ट्रेंड में हैं उस पे लिखोगे तो वही चीज़ें ज़्यादा बिकेगी। आपको कोई चीज़ पसंद है, वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद हो सकती है। तो ऐसी चीज़ पे लिखना या किसी से लिखवाना जो आजकल ट्रेंड में है, तो उस वो चीज़ें ज़्यादा सेल होती है। तो अभी अगर ऐसा ट्रेंड देखा जाए तो आजकल ट्रेंड में जो चीज़ है, जैसे हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं और कोरोना का डायरेक्ट रिलेशन हमारी हेल्थ से। तो और ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें कोरोना कुछ नहीं कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इम्यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। कोई इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने से रिलेटेड चीज़ें खा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और बस प्रोडक्ट्स ही नहीं, वो लोग इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। तो इम्यूनिटी पर आप एक आर्टिकल लिख सकते हो, लिखवा सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हो। आ, लेकिन ये टॉपिक जो हमने एक हमारा टेंटेटिव गेस है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये एक टॉपिक ऐसा है जिसपे लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं आज के ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन ऐसे कई तरीके भी होते हैं जिससे आप खुद रिसर्च कर सकते हैं कि आजकल टॉपिक कौन से ट्रेंड के अंदर है। इसके लिए आपको अगेन अमेजन पे कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ती है। अमेजन की आप हेल्प ले सकते हो या फिर यूडेमी। यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। और यूडेमी पर जाकर आप सर्च कर सकते हो कि आजकल कौन से टॉपिक्स या कौन सी चीज़ें ट्रेंड के अंदर है। या फिर आप खुद ही अपनी तरफ से कोई टॉपिक लिख सकते हो। सपोज जैसे मैंने इम्यूनिटी कहा, तो इम्यूनिटी लिखने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस आ रहे हैं। साइबर इम्यूनिटी, बूस्ट इम्यूनिटी। बूस्ट इम्यूनिटी से रिलेटेड अगर कोई कोर्सेज हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बूस्ट इम्यून सिस्टम नेचुरली। और यहाँ पर एक इस तरीके से बूस्ट इम्यून सिस्टम एक बताया हुआ है जिसके अंदर 53 स्टूडेंट्स एनरोल हैं। इसकी रेटिंग 4.8 है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस अगर आप कोई भी टॉपिक अगर ढूंढ रहे जैसे इम्यूनिटी पर ही, और वहाँ पर आप ये चेक करना चाहते हो कि आप अगर आप यूडेमी पर, इसलिए मैंने बता रहा हूँ देखने के लिए क्योंकि यहाँ से देखने से आपको पता लग जाएगा आपको आपके टॉपिक पर बायर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, खरीदने वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है।
आपको बस 2-3 चीज़ें चेक करने की है, जो भी कोर्स है, ऐसा कोर्स हो जिसके अंदर रेटिंग उसकी 4 से ज़्यादा हो और उसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो 1000 से ज़्यादा एनरोल होने चाहिए। 1000 से ज़्यादा एनरोल होंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास बायर भी मिल जाएँगे आपको। तो इम्यूनिटी अभी जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम है, रिव्यूज़ इसमें कम आ रहे हैं। अ, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ये इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से ज़्यादा अगर हम कोई और टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, अ, जैसे कीटो। अगर हम कीटो से रिलेटेड कोई चीज़ें देखना चाहते हैं, कोई ऐसे कोर्सेज हैं, तो ये हमें पता लगता है कि कीटो डाइट्स जो होती है, प्रोटीन डाइट, उस पर उससे रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, लोग उससे चीज रिलेटेड चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। तो 973 स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल है, यहाँ पे से आपको कई स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। तो एक ये तरीका है रिसर्च करने का कि आप किस टॉपिक पे बनाए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर से आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि आप अमेजन पे जाके यहाँ पर आप बेस्ट सेलर में जाके चेक कीजिए। सबसे पहले इसको बुक्स पर लगाएं क्योंकि हमें बुक से पब्लिश करनी है, और बेस्ट सेलर में जाके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे से हमें एक ट्रेंड पता लग सकता है, लोग आजकल किस तरीके की बुक्स ज़्यादा खरीद रहे हैं। जैसे इकिगाई, ये एक बुक है, जापानीज टेक्निक है इसके अंदर, और एक हेल्दी लाइफ कैसे जी जाती है। तो ये एक हेल्थ से रिलेटेड एक बुक है जो नंबर 1 है इस वक्त इंडिया के अंदर। ऐसे इंडियन पॉलिटी जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी, सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी। और एक ये बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। तो ऐसे ही अगर हम ट्रेंड में देखें तो काफ़ी हमें पता लग रहा है कि सबसे पहली बुक ही हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप भी कोई हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लिख सकते हो। कीटो डाइट पे बना सकते हो अपना, कीटो डाइट पे नहीं बनाना चाहते तो इम्यूनिटी पर बना सकते हो, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें उस पर बना सकते हो। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं। अब दूसरी चीज होती है, आपने अगर अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि उस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल या उससे रिलेटेड कॉपी बनानी है, बुक बनानी है। अमेजन किंडल पे आप अगर सिर्फ एक 25 पेजेस की आर्टिकल या फिर एक कंटेंट अगर लिख लेते हैं तो वो भी एक बुक की फॉर्म में पब्लिश हो सकता है। ये बड़ा अच्छी चीज़ है अमेजन पर कि आप एक छोटी सी बुक बनाकर भी उसको पब्लिश कर सकते हो। अब अमेजन पे अगर आप बुक पब्लिश करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले वो बुक तैयार करने की ज़रूरत है। और वो बुक तैयार करने के लिए 3 तरीके आप उसको बुक तैयार कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, आप उसे खुद लिख लो। अगर आपका इंटरेस्ट है लिखने में तो आप खुद लिख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट लिखने में नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखना पसंद नहीं होता, बोलना पसंद होता है, तो आप बोल कर भी लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको बस बोलना है, जो भी आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आप उसको बोलो और वो सबकी सारी चीज़ें टाइप होती जाती है और वो अपने आप एक आर्टिकल तैयार हो जाता है, उस पर रिटन आर्टिकल। और अगर दूसरा इसका जैसे एक सॉफ्टवेयर है, एक ड्रैगन। तो ये एक सॉफ्टवेयर है ड्रैगन, जिससे आप स्पीक, वो कुछ भी बोलोगे उस पर तो ये आपको ये सारी चीज़ें लिख देगा, एक रिटर्न आर्टिकल फॉर्म में बना देगा। दूसरा, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं भी लेना चाहते तो एक ऑप्शन आपके पास ये होता है, आप रेव.com वेबसाइट है, आप सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है आपको। रेव.com वेबसाइट पे जाके सीधा आप यहाँ पर बोलना शुरू कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जैसे ही आप बोलते रहोगे ये सारा उसको रिटर्न आर्टिकल के अंदर कन्वर्ट करता रहेगा। अगर आपका लिखने का भी मन नहीं करता, बोलने का भी मन नहीं करता, स्पीक बोलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बुक पब्लिश करना चाहते हो, तो तीसरा तरीका उसका यह है कि आप उसको आउटसोर्स कर दो अपने काम को, लिखने के काम को। कई ऐसे फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर्स सर्विसेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो आपके काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अपवर्क एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने काम, अपने लिए फ्रीलांसर ढूंढ सकते हो जो आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर बस आपको अपना टॉपिक चूज करना है कि आपको किस पे लिखना है। आपको राइटिंग में करवाना है, राइटिंग से रिलेटेड काम है, तो आप यहाँ पर आके चूज कर सकते हो क्या काम करवाना है। सपोज कि मुझे कंटेंट राइटिंग करवानी है और मैं नेक्स्ट करता हूँ लॉन्गर शॉर्ट प्रोजेक्ट करवाना है 25 पेजेस का, और एस्टिमेट तो ये मान लेते हैं कि ये लेस देन 1 मंथ से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आप किससे लिखवाना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो एक्सपर्ट से। तो यहाँ पर आपको ये एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं और आप इनके रिव्यूज देख सकते हो, इनके काम देख सकते हो कि पहले इन्होंने कितना काम किया है। और कई यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स होंगे, इनकी कंट्रीज भी पता लग जाती है, ये सारी डिटेल्स पता लग जाती है। यहाँ से आप एक्सपर्ट्स को आउटसोर्स कर सकते हो काम अपना। अपवर्क है ऐसे ही एक और यहाँ पर वेबसाइट है जिसका नाम है गुरु। तो guru.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपने लिए फ्रीलांसर ढूंढ सकते हो, और ये फ्रीलांसर्स आपके लिए आपका आर्टिकल लिख देंगे। आपका जो भी इनसे लिखवाना चाहते हो लिख देंगे। लिखने के बाद आपको इनकी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद जो भी ये आर्टिकल आपको देंगे उस पे आपका हक होता है। इसमें कोई प्लेगरिज्म वाली बात नहीं होती है, कोई प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। यह आर्टिकल आपका होता है और आपका इस पर कॉपीराइट होता है। तो यहाँ पर यह तरीका है। यहाँ से होने जाने के बाद जब आपका आर्टिकल तैयार हो जाता है उसके बाद आप अपने बुक को यहाँ पर आके पब्लिश कर सकते हो। तो जैसे ही आपकी कोई भी आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, कोई भी आर्टिकल निकल आता है, तो यहाँ पर आप योर बुक सेक्शन में आकर यहाँ पर आके आप अपना बुक को यहाँ पर पब्लिश करोगे। और पब्लिश करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको बुक्स के बारे में थोड़ी डिटेल डालनी पड़ती है। बुक्स में डिटेल डालने के बाद आपको उसके प्राइस वगैरह सेट करना पड़ता है और अपना कंटेंट को अपलोड करना पड़ता है। जैसे ही आप कंटेंट को अपलोड करते हैं, प्राइस सेट करते हैं, उसके बाद आपकी बुक पब्लिश हो जाती है। बुक पब्लिश होने के बाद आप यहाँ से अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है बुक पब्लिशिंग का अमेजन किंडल पे। इसमें तरीके के अंदर आपके पास और भी कई एक तो हमने इसी ऑप्शंस के बारे में बात की है कि किंडल पे कैसे पब्लिश करना है, और जैसे मैंने बताया कि अमेजन में और भी कई तरीके होते हैं इनकम करने के। तो आप यहाँ पर आके इसको सर्च कर सकते हो, इनके बारे में डिटेल्स जान सकते हो कि ये किस तरीके से ये सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे होस्ट एंड अमेजन हब, ये अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है पर बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में भी पता लगेगा कि अमेजन जनरल लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो अपना खुद का एक एक पिक एंड ड्रॉप पॉइंट रख दे, जहाँ पे कस्टमर जो ऑनलाइन अपना सामान खरीदते हैं वो यहाँ पर से उठा सकते हैं सामान या ड्रॉप कर सकते हैं अगर उन्हें रिटर्न करना है तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें आम लोग कोई भी इसमें रजिस्टर करके इस काम को शुरू कर सकता है। इसके अलावा भी कई है, आप एफिलिएट बन सकते हो। आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में डिटेल, और या फिर आने वाले टाइम में मैं एक एक करके इन पे एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं डिटेल में भी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंट बना लेना एक अलग बात है, वहाँ पे काम शुरू किस तरीके से किया जाए वो इस बारे में सोचना एक अलग चीज़ है। तो ये टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपके पास। अब आई होप आप लोगों को ये लाइव पसंद आया होगा, इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी काम की। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उस पर भी आप हमें बता सकते हो टाइप करके कि इस पे कैसे किस तरीके से काम किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा दिमाग के अंदर टॉपिक नहीं है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर भी सकते हो, बात करके जान सकते हो कि कैसे हम ऑनलाइन से इंटरनेट से काम करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आने वाला टाइम इंटरनेट का ही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब कन्वर्ट हो रही है, इंटरनेट से रिलेटेड हो रही है। आने वाले टाइम में 80% जॉब खत्म हो जाएगी। तो इस बारे में आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी इंटरनेट को अपनाने की ज़रूरत है। अपने प्रोफेशन में जो भी आप काम कर रहे हो उसको इंटरनेट से जोड़ने की ज़रूरत है। तो इंटरनेट से जोड़िए इन चीज़ों को और काफ़ी आप लोगों को काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप अभी इंटरनेट से जुड़ जाते हैं।
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हैं, लेकिन इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर लोगों को पता लग चुका है कि इंटरनेट क्या करने वाला आगे आने वाले टाइम में। हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ने वाली है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो फिटनेस ट्रेनिंग हो। फिटनेस ट्रेनिंग भी इंटरनेट से जुड़ चुकी है। जो कई लोग हैं काफ़ी पीछे हैं अलग अलग तरीके से। ये कहीं ना कहीं आके आपके प्रोफेशन को अफेक्ट करेगा, और इसीलिए आप लोगों को पहले से ही इंटरनेट से जुड़ जाना चाहिए। तो थैंक यू, थैंक यू इस लाइव में आने के लिए और देखने के लिए। और अगर कोई टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताना आगे के लिए। थैंक यू। आज का लाइव को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।